और वायरल वीडियो पर रितु बनावत और रेवत राम डांगा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने वीडियो में कोई पैसा नहीं मांगा है, मुझसे बार बार लेटर मांग रहा था ये शख्स, मैंने शख्स से कोई पैसा नहीं लिया। मेरे पति को शख्स ऑफर दिए जा रहा था, मेरी विधायक निधि की पूरी जांच करवा लो। मैंने ना पहले पैसे लिए ना अभी लिए हैं, मुझे जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। पैसे लेने का कोई सबूत हो तो उसे पेश किया जाए, अगर कोई सबूत नहीं है तो आप माफी मांगिए। रितु बनावत ने कहा कि मानहानि का दावा करूंगी। विधायक रेवंत राम डांगा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा अपनी सफाई में, आप कुछ सुनवाते हैं उन्होंने सफाई के दौरान क्या कुछ कहा है। आप देखिए, वीडियो भी देखिए, सब कुछ देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैंने कहीं पे कोई लेटर के बदले पैसा लिया हो या उनसे कोई ऑफर मांगा हो, वो जो कुछ वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। मैंने साफ साफ कहा कि हमारे जो सीईओ साहब है जिला परिषद, ईमानदार व्यक्ति है, आईएएस है, और उन्होंने भी मुझे सलाह दी कि इस तरह के काम में आपको नहीं पड़ना मैडम, ये इससे छवि खराब होती है। तो मैंने उसको साफ साफ कहा है, जो व्यक्ति वीडियो जिसने बनाया है उसको साफ साफ कहा है कि मैं ऐसे काम करती नहीं हूं, साफ साफ कहा है। और लगातार वो मुझसे कह रहा था दूसरे विधायकों के लेटर दिखा के कि भाई आप मेरे को लेटर दे दो। मैंने फिर भी उसको मना किया। मेरे पति हैं, उनसे बात करने के लिए वो खुद ऑफर उनको दिए जा रहा, पैसे देने की कोशिश करी, हमने उसके लिए भी मना किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेरी विधायक नीति की पूरी जांच करवा लें, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं ना पहले पैसे कभी लिए ना अब लूंगी। मैं साफ छवि की व्यक्ति हूं और मेरे को जबरदस्ती टारगेट करके, दबाव बनाने के लिए टारगेट करके ये सब किया जा रहा है, और मैं दबाव में आने वाली नहीं हूं। और मैं ये भास्कर से कहना चाहती हूँ सीधे शब्दों में कि या तो आप पुष्टि करो, पूरा आप सबूत पेश करो कि मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने कोई डील आपकी मानी। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप माफी मांगो, नहीं तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटकाऊंगी। मैंने वकीलों से बात भी कर ली है, मानहानि का दावा करूंगी आपके खिलाफ। खबरें छपी है और निराधार गलत है, तथ्यहीन है। वो बंदा मेरे पास आया था, 5-4 बार आए थे, कुछ दिन पहले आए थे। बार बार वो हमें बता रहे थे कि हमें स्वीकृति के लिए वो हमें बता रहे थे। तो मैंने स्पष्ट उनको मना कर दिया कि भाई जो हम स्वीकृति दे रहे हैं वो गांव वाले के, वहाँ की धरातल पे जो जनप्रतिनिधि और गांव के लोग हैं सबको पूछ के उनकी मांग के अनुरूप ही हम स्वीकृति निकालते हैं। तो हमने पैसे मांगे, न कोई पैसे की हमने डिमांड की और न हमने पैसे लिए। और जबरदस्ती मेरे को पैसे देने की कोशिश कर रहा था कि कुछ गिफ्ट लो। मैं कि नहीं भाई, कुछ गिफ्ट न तो लूं और न मैं हम स्वीकृति दूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशि, जो वीडियो वायरल हुई थी उसके आधार पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं रितु बनावत पर और रेवंत राम डांगा पर, लेकिन सफाई भी अब उनकी तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया गया है कि उनका इसमें कोई मिली भगत नहीं है। क्या कुछ इस सफाई के दौरान उन्होंने कहा है और इस पूरे मामले को लेकर क्या जांच पड़ताल शुरू हुई है? देखिए, ये बात सही है कि मामला एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। उनका कथित वीडियो आया, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, लेकिन जब उसके बाद उनसे बातचीत की गई तो वो इन दोनों ही नेता, जो रेवंत राम डांगा और रितु बनावत से हमारी बात हुई, दोनों ही इस तरह की बातचीत से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा कि एक पक्षीय बात है ये। उन्होंने किसी से ना कोई पत्र जारी करने के एवज में पैसा मांगा, ना किसी से पैसा लिया। हाँ, एक व्यक्ति उनसे कुछ समय से संपर्क कर रहा था, तकरीबन 6 महीने से संपर्क कर रहा था, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि वो खुद ही व्यक्ति एक तरफा बात कहे जा रहा था, लेकिन उन्होंने ना किसी तरीके का पत्र जारी किया और ना पैसे लिए। हालांकि इस पूरे मामले पर ये महत्वपूर्ण है कि 3 विधानसभा क्षेत्रों की विधायक निधि कोष को सीज कर दिया गया है। जो अनीता जाटव हैं उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ में रेवंत डांगा और रितु बनावत के विधानसभा फंड को सीज कर दिया है और उसकी जांच भी दे दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। अब भास्कर सावंत, जो गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उनकी अगुवाई वाली एक कमेटी इस मामले की जांच करेगी और उनको रिपोर्ट भी देगी। सवाल ये है कि क्या इस मामले में फॉरेंसिक जांच जो होगी उस वीडियो की, उससे साफ हो पाएगा कि इससे कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। और अगर साफ हो जाता है कि उन विधायकों ने पैसे लिए हैं तो क्या विधानसभा अध्यक्ष कोई एक्शन लेंगे? इस बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी ये पूरा मामला सदाचार कमेटी को भेज दिया है और सदाचार कमेटी इसकी जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी। हालांकि एक पहलू आप ये भी देखिए
कि ये जो वीडियो वायरल हुए हैं ये दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनके प्रतिनिधियों के हैं, उनके विधायकों के, साथ में एक निर्दलीय विधायक का भी है। ऐसी सूरत में दोनों पार्टियां और अन्य विधायक भी इस कृत्य की, जो ये हुआ है, उसकी निंदा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, जनता के पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उसमें कमीशन नहीं होना चाहिए और जनहित के लिए जो काम होता है उसी पर बात होनी चाहिए। इस बीच एक वीडियो अधिकारियों का भी आ गया है कि जो विधायकों के क्षेत्र हैं, उन विधायकों के क्षेत्र में कुछ अधिकारियों ने इस एवज में जो पैसे की मांग की, वो सहमति का वीडियो एक अधिकारियों का भी आया है। तो अलग अलग दावे अपनी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा कि जांच पड़ताल में क्या जानकारी सामने आती है। बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार का मामला है। इस मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आया है। अपने विधायक से 3 दिन में जवाब मांगा है उन्होंने। पूरे मामले की जांच की भी बात कही है। 3 दिन में पोर्ट हाईकोर्ट कमान को भेजी जाएगी। हम पार्टी स्तर पर इस मामले की जांच कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक अनीता जाटव पर लगे हैं आरोप। सरकार अपने स्तर पर इस मामले की जांच करवाए। गलत बात कोई हो नहीं सकती, इससे निंदनीय कोई बात हो नहीं सकती। एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके की भ्रष्टाचार की बातें करता है तो मैं समझता हूँ कि वो हम सब को शर्मसार करने वाली बात है। कल ही हमारे प्रभारी जी ने, जो हमारी कांग्रेस की एमएलए है अनीता जाटव जी, उनके लिए हमें कल लिख दिया था। कल चूंकि मैं दिल्ली था, आज मैंने उनको नोटिस दे करके पूछा है कि आप 3 दिन में अपनी कोई सफाई, कोई बात, कोई जो भी है वो बताएं और उसके बाद में हम हमारी पूरी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी हाईकमान को भेज देंगे। और मैं समझता हूँ अगर उसमें कोई सत्यता अगर पाई जाती है तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। और कथित वायरल वीडियो पर स्पीकर का एक्शन। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने संज्ञान लिया है। विधानसभा की सदाचार कमेटी को जांच सौंपी जाएगी। इस मामले की निष्पक्ष तथ्यात्मक जांच जरूरी है और जांच में सभी पहलुओं को देखा जाएगा, स्पीकर देवनानी ने कहा है। इस मामले पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अब संज्ञान लिया है और कहा है कि हर पहलू से इस मामले की जांच की जाएगी। कथित वायरल वीडियो पर स्पीकर का एक्शन। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने संज्ञान लिया है। विधायकों के कथित रिश्वतखोरी के आरोपों पर सियासत में भूचाल आ चुका है। क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस इस मुद्दे पर आ रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है। ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो? भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। और ये मोदी है, छोड़ने वाले नहीं है। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। कहीं भी चिंता मत करिए। आपको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं। अभी क्योंकि मैंने अखबार में देखा है, नहीं है, मुझे किसी ने बताया है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में शुचिता और पवित्रता सबको बनाए रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पद पर हो, कहीं भी काम कर। सर एक आज स्टिंग भी छपा है अखबार में, जिसमें चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। जी मैंने भी अभी देखा है, लेकिन आप तथ्यात्मक जानकारी तो अभी अखबार में देखा है। जो भी होगा निश्चित रूप से कानून कार्रवाई। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि 3 विधायक को इस प्रकार के प्रकरण में उनके कुछ फोटोग्राफ्स लीक हुए। उससे पहले भी एक विधायक राजस्थान विधानसभा में प्रश्न लगाकर प्रश्न को वापस लेने या प्रश्न के जो भी उत्तर आए उस पे आगे और प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं करने का प्रयास करने के एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। तो वास्तव में ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान विधानसभा में एक सदाचार समिति बनी हुई है
सदाचार समिति इस विषय पर संज्ञान लेकर सोशल मीडिया पर जो भी सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं उसका संज्ञान लेकर गहनता से जांच कर अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का प्रस्ताव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रस्तुत करेंगे। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सीएम के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। भजन लाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी। घने कोहरे के चलते मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री जयपुर से पुंछरी का लौठा के लिए रवाना हुए थे। उनका कार्यक्रम पुंछरी का लौठा में दर्शन करने का था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को वहां से उतारा नहीं जा सका। कोहरे की वजह से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आगरा एयरपोर्ट पर उतर गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ उनकी धर्मपत्नी गीता शर्मा और पुत्र अभिषेक शर्मा भी मौजूद हैं। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दौरे से जुड़ी खबर। भजन लाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी है। घने कोहरे की वजह से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पाई है। दरअसल मुख्यमंत्री जयपुर से पुंछरी का लौठा के लिए रवाना हुए थे। उनका कार्यक्रम यहां पर दर्शन करने का था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर को वहां से उतारा नहीं जा सका। कोहरे की वजह से सीएम का हेलीकॉप्टर आगरा एयरपोर्ट पर उतर गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने परिवार के साथ थे। उनकी पत्नी और उनके पुत्र भी उनके साथ मौजूद हैं। सुशांत हमारे सहयोगी इस खबर पर अपडेट देंगे। सुशांत, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पुंछरी का लौठा जाने वाले थे, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पाई खराब मौसम की वजह से। क्या अपडेट इस पर है? देखिए, आज उनका सुबह जयपुर से वो रवाना हुए थे और पुंछरी का लोटा के पास पेठा में हेलीपैड जो है वो बनाया गया था, लेकिन वहां पर दृश्यता बिल्कुल खराब थी। कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पाई। कोशिश की गई लेकिन संभव नहीं हो पाया, लिहाजा पायलट ने फिर आगरा में लैंडिंग करवाई है और आगरा से फिर अब मुख्यमंत्री या तो अभी इंतजार करेंगे, अदरवाइज वो फिर बाई रोड जो है वो इनका दर्शन करने का कार्यक्रम आने के लिए जो था उसके लिए वो आएंगे। उनके साथ उनका परिवार भी है। फिलहाल सुरक्षित लैंडिंग वहां आगरा में हो चुकी है मुख्यमंत्री की, और ये दृश्यता का इश्यू हम देख रहे हैं आज इस पूर्वी राजस्थान में भी। और अगर हम गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो वहां पर भी आज